जय साई राम, राधे राधे। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार पे। मैं हूँ राम गुप्ता। हर दिन की भांति आज हम साईनाथ महाराज को श्रीमद् भागवत बृहत सचिव सुख सागर के तिथि स्कंद का 17वां अध्याय साईं बाबा को सुनाने जा रहे हैं। आप लोगों से यही आग्रह, अगर आप लोग इस महाग्रंथ का पाठ कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सर्वप्रथम आपको इस महाग्रंथ का पाठ सुनने को मिले। साथ ही अगर आप बाबा की द्वारकामाई में होने वाले गरीबों के भोजन में सहयोग करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 17वां अध्याय। दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप का जन्म होना और हिरण्याक्ष का बल घमंड। मैत्रेय ऋषि बोले कि हे विदुर जी, सनकादिकों के चले जाने के बाद भगवान के द्वारपाल जय विजय अपने हृदय में साप मुक्त होने की कामना लिए श्री नारायण जी के आगे खड़े रहे। सर्वांतयामी श्री नारायण जी ने उनके मन का हाल जानते हुए कहा कि हे द्वारपालो, मैंने अपनी इच्छा से ही तुम्हारा ज्ञान नष्ट करके ब्राह्मण द्वारा ऐसा साप दिलवाया है, अन्यथा श्री सनत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं था। सनत कुमार जी तुम्हें क्षमा करके 3 जन्म बाद तुम्हारे उद्धार का उपाय कह गए हैं, इसलिए तुमको राक्षस योनि में 3 बार जन्म लेकर मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। उस समय तुम शत्रु भाव से मेरा ध्यान करना, तब मैं सगुण रूप धारण कर तुम्हें मारूंगा और 3 जन्म व्यतीत होने पर तुम्हें पुनः वैकुंठ लोक में बुला लूंगा। इतना कहकर श्री नारायण जी ने जय विजय को वैकुंठ लोक से नीचे गिरा दिया। हे विदुर जी, श्री त्रिभुवनपति की इच्छा से 100 वर्षों तक दिति के गर्भ में वास करने के बाद उन दोनों ने जन्म लिया और उस समय जगत में अनेकों तरह के अपशकुन होने लगे। ब्राह्मण और देवता भी भयभीत होकर कांपने लगे। अग्निहोत्रियों की जो अग्नि कई पीढ़ियों से यज्ञ कुंड में प्रज्वलित रहती चली आ रही थी, वह बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आने लगा और कलयुग के समस्त लक्षण दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने दिति के उन दोनों पुत्रों का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखा। हिरण्याक्ष का शरीर कई योजन लंबा चौड़ा था। जब वे दोनों भाई बड़े हुए तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह संपत्ति दी कि तुम दोनों भाई अपनी माता की इच्छा अनुसार राज्य करो। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनते ही बड़ा भाई हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के अभिमान में डूब कर हाथ में गदा लेकर अकेला ही घर से चल दिया। वह अपने बल के सामने किसी दूसरे के बल को तुच्छ मानता था। जब हिरण्याक्ष ने यह देखा कि 3 लोक 14 भुवन में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मेरा सामना कर सके, तब वह किसी ऐसे योद्धा की तलाश करने के लिए 10 दिशाओं में घूमने लगा। और उस समय रास्ते में अचानक ही नारद जी से उनकी भेंट हो गई। नारद जी को देखकर उसने प्रणाम किया। इसके बाद हंसते हुए बोला कि हे देवर्षि, आप सभी जगह आते जाते रहते हैं, इसलिए आप मुझको ऐसा योद्धा बतलाइए। जी हाँ, ऐसा योद्धा नारद जी से पूछ रहा है कि आप मुझे ऐसा योद्धा बतलाइए जो मुझसे संग्राम कर सके। अगर आप नहीं बतलाएंगे तो मैं आपको ही मार डालूंगा। नारद जी ने जब ऐसा सुना तो वह डर गया और नारद जी ने देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे दैत्यराज, मेरी दृष्टि में जगत में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं आता जो तुमसे लड़ सके। केवल एक श्री नारायण जी भगवान ही ऐसे हैं जो तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण कर सकेंगे। यह सुनकर हिरण्याक्ष ने कहा कि हे नारद जी, आप मुझको उन नारायण का ही पता बता दीजिए जिससे मैं उसके पास जाकर युद्ध कर सकूं। मैंने सुना है कि ब्राह्मण एवं तपस्वी के घर में उसका निवास रहता है, परंतु ब्राह्मण और तपस्वियों को मेरे द्वारा अनेकों दुख देने पर भी वह मेरे डर के कारण अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। अब तुम मुझे उसका प्रमुख स्थान बता दो। ऐसा हिरण्याक्ष नारद जी से पूछ रहा है।
तब देवर्षि नारद जी ने बोला कि हे हिरण्याक्ष, इस समय श्री नारायण जी 12 स्वरूप धारण कर पृथ्वी को निकालने के लिए पाताल को गए हैं। यदि तुमको उनसे युद्ध करने की अभिलाषा है तो तुम भी वहीं उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर देंगे। तो क्या हुआ, क्या हिरण्याक्ष 12 भगवान से युद्ध करने के लिए पाताल में गया। इस महाग्रंथ की पावन कथा के अगले अध्याय में इसका पूरा विवरण बताएंगे। श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर की तृतीय स्कंद का 17वां अध्याय संपन्न हुआ। कल हम 18वां अध्याय बाबा की द्वारका माई में साईनाथ महाराज को सुनाएंगे। आप सभी इसकी आगे की कथा को जरूर सुने, क्योंकि इसमें हिरण्याक्ष का पाताल लोक में जाने के बाद क्या हुआ इसका पूरा विवरण इसमें बताया गया है। ये सत्य घटना है। और आप लोगों से यही आग्रह कि हम जो महाग्रंथ का पाठ है बाबा की द्वारका माई में कर रहे हैं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, जगत के कल्याण के लिए। तो आप भी अगर आपके घर में कोई महाग्रंथ है जो रखा हुआ है तो उसे निकालिए, पूजा पाठ कीजिए और एक अध्याय प्रतिदिन उस महाग्रंथ का पाठ जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और सर्वप्रथम इस चैनल के मेंबर्स बनिए और ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।